अस्सलाम वालेकुम। मेरे एफबी के फ़ैन, मेरे भाई, मेरी बहन और जितने भी मेरे बड़े बड़े एफबी पे जो मौलाना, मुफ्ती और पूरी दुनिया के मुसलमान और हिंदू भाई, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले एफबी पे एक पोस्ट देखा जो बस के ऊपर एक झंडा बांध के जा रही थी। अभी वो अल्लाह को पता है, अल्लाह के रसूल को पता है कि वो वीडियो किसी ने शेयर बनाया है या किसी ने हम लोग को उकसाने के लिए किया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोग तो पहले ये सोच लो, मुसलमान जितने भी मेरे भाई, मेरी बहन और जितने भी लोग हैं, कि ये ऐसी वीडियो जो जिसने बनाया है, जिस पे हम लोग का कलमा लिखा था और जिसमें हमारे नबी पाक मदीना शरीफ बना हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ और मेरा खून खौल गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं नीच को बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत गाली देना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको गाली नहीं दे रही हूँ। वो हरामखोर को बोलना, वो कुत्ते की औलाद को, कि तेरे को पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है, वो हमारे इस्लाम का झंडा है, उस पर हमारा कलमा लिखा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिससे हम लोग मुसलमान हो रहे, जिससे हम लोग मुसलमान है, हो रहे नहीं है। तो भाई लोग, आप लोग से यही मेरा मकसद है कि आप लोग इतना एफबी पे इनको बराबर कर दो कि ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचनी चाहिए और मुसलमान लोग और जो भी हिंदू लोग जो भी है, ऊपर तक ये आवाज़ को पहुंचाओ और बोलो कि हमारे कलमे और हमारे नबी पाक मदीने की कभी बेदबी नहीं करना। हमने अपनी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि हम लोग किसी को तकलीफ दो, लेकिन हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे। इतने हिजड़े नहीं हो गए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बहुत मेरा खून खोला है। और जो भी हरियाणा के लोग हैं, जो जितने भी मेरे फेसबुक पे भी होंगे, ये मेरा वीडियो शेयर कर देना और बोल देना अच्छे से कि माफ़ी मांग लो, या तो हरियाणा की पुलिस या हिंदुस्तान की पुलिस, हमारे इस्लाम को और हमारे मदीने शरीफ को, हमारे कलमे को किसी को कोई हक नहीं बनता है गाली देने का और ना उसको पैर से कुचलने का। और बोलता है पेशाब करूंगा उस पर। अबे हिजड़े, औरतों के सामने आ, मेरे सामने आ। तू, तेरी माँ ने अगर तेरे बाप से पैदा की होंगी ना, मेरे सामने आ, मरने के लिए तैयार हूं। ऐसे में मेरी जान जाएंगी ना, चलेगा, लेकिन गर्दन कट जाएंगी, लेकिन तेरे जैसे के आगे झुकेंगी नहीं। बुड्ढों को पकड़ के क्या बोलता है, औरतों को बोल, हिजड़े मेरे को बोल। तेरे को तू मेरे को 4 मारता ना, मैं तो एक तो मारती थी, कमीने की औलाद, कुत्ते की औलाद। और मेरा को बहुत गुस्सा आया है। भाई लोग, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ये इसके लिए आवाज़ उठाओ। आज छोटा है, कल बड़ा होगा। हमको झगड़ा नहीं करना है, हमको लफड़ा नहीं करना है। हम लोग को हो सके तो थोड़ा मोर्चा निकालना पड़ेगा और थोड़ा हमारी आवाज़ ऊपर तक लेके जाना पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। मेरे सामने आप लोग देखो, मैंने वीडियो शेयर करी हूँ मेरे आईडी पे, उसमें बाकायदा झंडा निकाल के उसके ऊपर चला रहा है वो आदमी और उसको गाली दे रहा है, गंदी गंदी गाली दे रहा है और बोलता है पाकिस्तान का झंडा है। अरे मेरे को एक बात बताओ आप लोग, हम लोग में हरी शलवार तक पहने नहीं जाती है, कमर के नीचे का हिस्सा शलवार पहना नहीं जाता है। हम लोग इतना एहतराम करते हैं हरे रंग का, वो हमारा इस्लाम का रंग है, हमारे नबी पाक का रंग है। तो हम लोग, हमारे को बोलते ना, हम लोग हरी शलवार नहीं पहनते, तो हम लोग बोलते ना हमारे सर की वो जो शान है ना, वो है वो। तो बिल्कुल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम लोग ने बेअदबी की है, माफ़ी मांगे जाए। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई लोग कि जितना हो सके ये आवाज़ उठाओ और उसको बताओ, वो आदमी को बताओ कि ये हिंदुस्तान का झंडा नहीं था, ना पाकिस्तान का झंडा था, ये हमारे इस्लाम का झंडा था और हमारा इस्लाम का बोलबाला है और हमेशा रहेगा। हमारे इस्लाम में ये नहीं बोला गया कि किसी के मजहब को गाली दो या किसी के झंडे को कुछ लो या किसी को भगवान को बोलो, बिल्कुल नहीं बोला गया है। तो हम लोग बर्दाश्त करते, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग हम लोग को कुछ भी करते जाएंगे। हम लोग इतने हिजड़े और इतने बायले नहीं है। हम लोग मर्द की औलाद हूँ, मैं तो मर्द की औलाद हूँ। और जो तुम लोग जो ऐसा कर रहे हैं ना, तो तुम लोग सोच लो तुम्हारा क्या हशर होएगा, तुम्हारा क्या हशर होएगा वो तो अल्लाह ही बताएगा, अल्लाह का रसूल ही बताएगा। क्योंकि एक मुसलमान जब बर्दाश्त करता है ना, तो ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करता। और जब नबी पाक तक बात आती है ना, तो मुसलमान क्या, अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करता है। वो तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के महबूब है, जिससे अल्लाह ने सबसे ज्यादा प्यार किया है। तुम लोग ने उनको पैर से वो करे, हाँ, तुम लोग ने उनको पैर से करे। तुम्हारे पे अल्लाह पाक देखना महीने भर में कैसे तुम्हारे पे नालत बरसाएगा, तुम लोग कैसा मरेंगे, तुम लोग पे भूकंप आएगा, तुम लोग का अच्छा नहीं होगा, तुम लोग सड़ेंगे, तुम लोग ऐसी सड़ेंगे।
और मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है सब गाली वाली देने को, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आया है। और भाई लोग बहन लोग जो भी है, मुसलमान कमेटी है, अजमेर कमेटी है, और ये गलत बात है, इतनी बड़ी बात है ये, देखो तो हम लोग नाअंदाजी इसको नहीं कर सकते कि नज़र देख के हम लोग बंद कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि बहुत गलत लगा मेरे को। वो चल रहा है इसके ऊपर, वो चाचा को चला रहा है, बुड्ढे को। क्यों क्यों एक बुजुर्ग पे, वो दो जन थे, वो डर रहे थे बाकायदा, उसमें डर रहे, वो लोग देखा गया डर रहे, और वो दो लोग थे। अरे एक ही को डरा, इधर बैठी है उसको डरा पहले, वो नहीं डरती, जान जाएंगी, पर इस्लाम नहीं जाएगा, ईमान नहीं जाएगा, जान जाएंगी चलेगा। हमारे इस्लाम में यही लिखा है कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हक बोलने के लिए कभी डरना मत और पीछे हटना मत। और सायरा खान कभी ना पीछे हटेंगी और ना डरेंगी। बहुत करते आई आज नेताओं के लिए, बहुत करी, लेकिन नेता नेतागिरी की जगह पे है, पॉलिटिक्स की जगह पे। मैं पॉलिटिक्स के मकसद से नहीं आई हूँ। मैं जब भी इस्लाम पे कोई भी बात आएंगी तो मैं सबसे पहला आगे आऊँगी इंशाल्लाह। और जिनको भी मतलब मेरे भाई और बहनों को कभी ऐसा लगे तो अगर आपन ने कुछ गलत बोली है तो माफ़ करना, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है भाई लोग। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हो सके उतना FB पे, जैसा हम लोग ने सीरिया का आवाज़ उठाए थे, वैसा ही हम लोग को इस झंडे के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मैं आप लोगों से शांति का माहौल बनाए रखे, और फेसबुक पे इतनी आवाज़ लगाए कि ये कुत्ते की जो औलाद है ना, जो हराम के इनके माँ बाप ने इनको पैदा करके छोड़ दिए, ले ये 2-4 हराम, जिनके माँ का भी ठिकाना नहीं और बाप का भी ठिकाना नहीं। मेरा वीडियो पहुंच जाओ, शेयर कर लो जितने भी है, और आ जाओ मेरे घर पे। डरती नहीं मैं, मेरी एक जान है, अल्लाह ले बंदा ले, अल्लाह के पास जाके अपना हिसाब किताब देंगे, लेकिन तेरे जैसे को तो नहीं छोड़ेंगे। शहीदों के नाम तो गिनती में आएंगे। तो जितना हो सके फेसबुक पे आवाज़ उठाओ, बोलो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के, अल्लाह के रसूल की बेअदबी हुई है, हमारे मुसलमानों की बेअदबी हुई है, और जितने मुसलमान हिंदू भाई जो भी है, जो भी हिंदू भाई भी बहुत समझदार लोग हैं, मैंने देखी उन लोगों को, बहुत काफ़ी लोग भी समझदार है, तो उन लोग भी बोलो कि ऐसा गलत तरीका, ये गलत बात है, किसी के धर्म को तकलीफ देना नहीं चाहिए। तुम्हारे हिंदू में भी यही लिखा है कि किसी को तकलीफ मत दो, लेकिन ये तुम लोग जो 2-4 लोग शैतान की औलाद पैदा हुई है ना, ये सब ये कर रही है, ये शैतान की औलाद है, इसके लिए कर रही है। और भाई अकबर भाई और हसदुद्दीन भाई, मुसलमान भाई, आप लोग भी बहुत इस्लाम के लिए बोलते करते, मैंने देखता है फेसबुक पे, मैं सबको देखती हूँ बैठे बैठे। तो आप लोग बड़े बड़े नेता है, बड़े वकील है, हमारे से ज़्यादा पहुँचे हुए ऊपर तक है, तो आप लोगों को भी मैं बोल रही हूँ। और बाकी तो मेरे को मालूम नहीं नेता लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ही जो है आवाज़ उठाएंगे। जब जनता उठाती है तो एक नेता बनता है, जब जनता भड़कती है तो कहाँ तक आवाज़ जाती है वो हम लोग जानते हैं अच्छे से, कि हमारे से कौन क्या बन सकता है और कौन गिर सकता है और कौन बन सकता है, वो हमको मालूम है। तो सब एकता बना के फेसबुक पे जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, और देखो, और वो आदमी तक आवाज़ पहुँचाओ कि दोबारा से ऐसा होने, और 3-4 दिन के अंदर वो सज़ा मिलना चाहिए। पुलिस वाले लोग कुछ कर रहे नहीं है, बस के ऊपर बाकायदा फ़ोन नंबर लिखा है, तो जिन जिनको इंक्वायरी करना है, बस के पीछे फ़ोन नंबर लिखा है, वो फ़ोन करो बस के ऊपर, और आखिर क्या माजरा है क्या नहीं है उनकी तय तक जाओ, और बस के ऊपर से नंबर से लेके सब मालूम पड़ जाएगा। और पुलिस चौकी वहाँ के कोर्ट में केस डालो, या यहाँ के इसमें केस डालो, जितने भी मुसलमान बड़ी बड़ी कमेटी है, मौलाना है, मुफ्ती है, जो भी है, फेसबुक चला रहे और नाटक कर रहे, ये वो, लेकिन हमारे जब इस्लाम पता तो सब अंधे हो जाते क्या? किसी को आंख में दिखता नहीं है। सबर करो, बहुत करे सबर, बहुत कर रहे, करते आए और करते रहेंगे, लेकिन आवाज़ तुम लोग को उठाना पड़ेगा। बड़े बड़े जो मौलाना मुफ्ती जो बैठे हैं ना, बड़े बड़े लोग जो कुर्सियों पे भी बैठे हैं बहुत सारे, तो आवाज़ उठाओ। नबी की बैत भी हम लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। नबी की शान में तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, बाकायदा वो झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। नबी पाक का मदीना शरीफ बना हुआ है, उसके ऊपर उसने पेड़ से कुछ लाया है, उसका देखना, अल्लाह करे उसका कीड़े लगे उसके पाँव में, उसको कोड़ निकले। कोड़ तो भी बहुत छोटी बीमारी है, बहुत बुरा होगा, लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई लोग प्लीज़ करके ये आवाज़ ऊपर तक उठाओ, और जितने भी मुफ्ती, मौलाना, मस्जिद के जो भी है फेसबुक पे बड़े बड़े कमेटी वाले लोग, आवाज़ उठाओ और उसके ऊपर केस लागू करो, FIR दर्ज कराओ। मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, और हो सके जितना हो करो। इंशाल्लाह मैं देखना चाहती हूँ कि अभी फेसबुक पे सब बंद करो, ये वो, जब भी हमारे कौम पे, हमारे इस्लाम पे या किसी गलत बात आएंगी, हम लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, और हम लोग सच का साथ देंगे। हकीकत, अगर सच्चे मुसलमान है, हकीकत में मुसलमान है, तो हम लोग सही का साथ देंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जहाँ सच रहेगा
वहाँ हम लोग साथ देंगे, हम लोग खड़े रहेंगे, फिर गर्दन भी कट जाए तो हम लोग डरते नहीं हम लोग। तो हम लोग वो औलाद है, उम्मत रसूल है हम लोग। तो दिल को तकलीफ पहुंची है और बहुत बुरा लगा है मेरे को, मेरे भाई लोग। मैं आप लोग से यही बोलना चाहती हूँ, लाइव आके मेरा यही मकसद था कि ऊपर तक आवाज़ पहुँचे और आप लोग भी पहुँचाओ, आप लोग भी साथ दो, मेरा मदद करो। और सब लोग मिलके अगर एक जुड़ के आवाज़ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। जैसा सीरिया में हुआ है, जो पहुँचा है, वैसा हमारे इधर भी हमारे मुसलमान भाई लोग भी है, बड़ी बड़ी कमेटी वाले लोग हैं, तो लोग आवाज़ उठाएंगे, करेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग इसकी इसके लिए आवाज़ उठाओ और कुछ वो फैसला लो। बड़े बड़े कमेटी, बड़े बड़े दरगाहों मस्जिदों में हाजी अली कमेटी और हर दरगाह मखदूम शाह बाबा की कमेटी, गरीब नवाज की कमेटी, जितनी भी है, तो सब लोग इसको आवाज़ उठा के और इसका फैसला जल्द से जल्द करें। 19 तारीख का वीडियो है ये और गरीब नवाज का उर्स चल रहा है। अल्लाह से दुआ है मेरी, सबको उर्स मुबारक हो, ख्वाजा साहब का चट्टी मुबारक हो। मैं कुछ परेशानी में हूँ करके मैं गरीब नवाज नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो भी गया है इसके लिए मेरे लिए दुआ करो, मेरे बच्चों के लिए दुआ करो। और बस आपको क्या बोलूँ, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया देख के। बस आप लोग से यही मेरी दुआ है, अगर मैंने गलत बोली होंगी तो आप लोग मेरे को माफ़ करना। लेकिन मैं ये सब देख के चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ कि मैं चुप बैठ जाऊँ, बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं। मेरा खून जब से देखी हूँ खोला है और बहुत गुस्सा आया है मेरे को। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे इस्लाम पे जब भी कोई बात आएंगी तो हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, और ना हक कभी किसी के साथ होगा तो भी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमेशा सायरा का ना हक के लिए लड़ते आइए, चाहे वो हिंदू की बात रहने दो, चाहे वो मुसलमान की बात रहने दो। हम लोग का इस्लाम यही सिखाता है कि हक बात करो और सच का साथ दो, हमेशा गलत का साथ मत दो। हम लोग कितने दिन की ज़िंदगी, थोड़े दिन की ज़िंदगी हमारी, लेकिन अगर हम लोग यहीं अच्छा करेंगे और हक करेंगे तो अल्लाह हम लोग को यही का अजर यहीं पे देगा। और अल्लाह पाक तो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जिनने ये बेअदबी करे है, या पॉलिटिशियन के वजह से किए है या कुछ गलत के तरीके से किए है, क्यों किए, लेकिन जो भी किए इनको इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। और इनकी तो सज़ा तो बहुत बुरी रहेंगी, क्योंकि इनका तो हर्जाना ये भर ही नहीं सकते, लेकिन हमको इनकी औकात तक पहुंचाना है और इनको सज़ा हमको दिलाना है। तो सब जितना हो सके, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, शांति के माहौल बना के, और हम लोग को बाकायदा मुंह बंद करके और फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, हर एक चीज़ के ज़रिए हमको ये आवाज़ हमारे बड़े भाइयों तक पहुंचाना है, बड़ी बड़ी कमेटी तक पहुंचाना है। और ये बड़े बड़े लोग जो करने का है वो करेंगे, लेकिन हमको एक छोटे से इंसान को, इतना ही इंसान है ना, उसको इतना बड़ा होने को, ज़बान इंसान की बराबर पहुंचा देती जगह पे। तो सब लोग ज़बान खोलो, मुंह से बोलो मुंह से ज़बान खोलो और हकीकत बात करो, जो हक बात है, जो हक बात है ना वो करो, नहीं तो 5 टाइम नमाज पढ़ते वो भी काम नहीं आएगा। तो हक बात करो और सच का साथ दो इंशाल्लाह। और मैं क्या बोलूँ आपसे, चलो अभी मैं जाती हूँ। अल्लाह से दुआ है मेरी, बस शांति से हम लोग को हमारा काम करना है और आवाज़ हम लोग को ये ऊपर तक पहुँचाना है। और मैं भी रखती हूँ सबसे दुआ की दरखास्त है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और क्या बोलूँ आपको, अल्लाह हाफिज़।